एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हरदीप सिंह मिस्टर खोजी अपने चैनल एक नया खोजी से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसी दरगाह जो कि बहुत ही रहस्यमय और एक करामाती दरगाह में से एक मानी जाती है। दरगाह ये दिल्ली के अंदर है। चिराग दिल्ली के नाम से फेमस है। इसको रोशनी चिराग दिल्ली भी बोला जाता है। ये दरगाह जो है हजरत निसारुद्दीन दहलवी की दरगाह है। ये इससे पहले भी मैंने दो दरगाहों को मैंने आपको दर्शन कराया, दीदार कराए थे, आपको जियारत कराई थी मैंने। जो दरगाह थी वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी, जिनके शागिर्द हैं ये, जिनकी आज हम दरगाह पे आए हुए हैं। और दूसरी जो दरगाह थी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह थी, उनके भी आपको मैंने जियारत कराई थी, उसके भी मैंने आपको दीदार कराए थे, दर्शन कराए थे। चलिए फिर आज हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों पहुँच चुके हैं हम उस दरगाह पर जिस दरगाह का नाम है हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन औलिया दरगाह पे। ये हमारे साथ है जो हमारे फ्रेंड, ये आपको बताएंगे इनके बारे में और याद कराएंगे, साथ साथ ये हमारी हेल्प भी करेंगे। मेरा नाम सैयद अरसलान अहमद नसीरी है। मैं दरबार शरीफ का खादिम हूँ। आप कभी भी आएंगे तो मुझे ही पाएंगे, या अगर कभी आपको मुझसे मिलना हो तो आप ये पहली दुकान देख रहे हैं फूलों की, इधर आप मुझसे मेरा नाम पूछिएगा। भाई के यूट्यूब चैनल से आए आप, जो भी हैं आपको मैं सब कुछ बताता हूँ अभी दरबार शरीफ में जाके। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, भाई को सपोर्ट करें, भाई का साथ दें, वीडियो का एंड तक देखें। क्या चलिए अब हम चलते हैं इस दरगाह के अंदर और आपको जियारत कराते हैं, आपको दर्शन कराते हैं, आपको दीदार कराते हैं, इस दरगाह के बारे में भी बताते हैं बहुत कुछ। चलिए फिर देखिए फ्रेंड, जो सामने आप देख रहे हैं दरगाह, इसी दरगाह का नाम है सैयद ख्वाजा नसीरुद्दीन दरगाह, जिसको चिराग दिल्ली दरगाह भी कहते हैं। बाबा का नाम है हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती निज़ामी। ये बहुत ही करामाती दरगाह है। जो नसीरुद्दीन जो थे, पीर जो पैगंबर थे, जो हजरत ख्वाजा थे, बहुत ही करामाती थे। इनके बारे में बहुत कुछ सुनने में आया है कि इन्होंने कई बार करामात दिखाई है, जो कि बहुत ही फेमस करामातें थी। आज हम दीदार करा रहे हैं आपको इनके बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जन्म हुआ था वो 1274 या फिर 1270 के बीच में हुआ था। पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है इन दो डेट के अंदर। कुछ लोग कहते हैं 1274 में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि 1270 के अंदर हुआ था इनका जन्म। 9 साल की उम्र के अंदर इनके पिताजी का देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था। वो इनके पिताजी जो थे वो एक बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे, जो कि बड़ी फेमस शॉल है जो कि कश्मीर के अंदर बड़ी फेमस है, उसके वे बिजनेसमैन थे, वो इसको बनाया करते थे। उनके इंतकाल के बाद इनकी जो कहते हैं कि पूरी जो पढ़ाई थी, जो कुरान की पढ़ाई थी, वो इनकी माता जी ने, जो इनकी मदर थी, इन्होंने ही कराई थी। इनके बारे में कई सारे किस्से निकल के आते हैं। कहते हैं कि ये अयोध्या के रहने वाले थे, अयोध्या में इनका जन्म हुआ था, वहाँ से ये दिल्ली के अंदर आए। दिल्ली में आने से पहले ये अवध में थे। अवध में इन्होंने कई साल तक जंगल के अंदर रहे। जंगल में रहकर इन्होंने वहीं का खाना पीना, वहीं की जड़ी बूटियों से अपना तो खाना खाते थे। ये जड़ी हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन जो चिश्ती है वो बिना खाए पिए कई बार रह सकते थे। रोज़ा भी इनके लिए एक नॉर्मल चीज़ थी। इनका क्यों नाम पड़ा रोशनी चिराग या फिर चिराग दिल्ली, ये हमारे को बताएंगे हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड है। आपके सामने मैं करता हूँ, ये हमारे जो फ्रेंड है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इनके जो उपाधि मिली थी, जो इनका जो नाम दिया गया था चिराग दिल्ली, रोशनी चिराग, वो क्यों पड़ा था। चलिए फिर अब हम इनसे पूछते हैं इनके बारे में। लेकिन इनके जो गुरु थे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह जहाँ हम गए थे वो थे। इससे पहले की जो वीडियो थी आप देखिएगा, मैं इसको वीडियो को डाल दूंगा इसके ऊपर, हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह की वीडियो। आप वही इनके गुरु थे, उनके शिष्य ये थे, उनके शागिर्द थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे उनमें से एक शिष्य ये थे। एक शिष्य का नाम था आमिर खुसरो। उन्होंने बोला कि ये अल्लाह की फरमाइश है कि जो अगली जो उपाधि है वो नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती को दी जाए। इसलिए उसके बाद जो इनकी उपाधि थी वो इनको दी गई। जो कार्यभार था, जो चीज़ संभाला था, उत्तराधिकारी जो थे वो यही थे हजरत निजामुद्दीन औलिया के। इनके भी कई सारे भाई बहन थे जिनकी इन्फॉर्मेशन आज तक किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ है कहानी। लेकिन इनके बाद जो भी शागिर्द इनके बने थे वो पूरे ऑल इंडिया में फैल चुके थे। इनके बाद जो ज़्यादातर फेमस जो एरिया था वो हैदराबाद था, जो इनके शिष्य वहाँ जाकर फैल चुके थे। हैदराबाद के अंदर मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको वहाँ की भी जियारत कराऊंगा। मैं हैदराबाद में कहीं जाएंगे तो चलिए फिर।
चलिए फिर हम अब चलते हैं हमारे फ्रेंड के साथ, हमारे दोस्त के साथ, जो हमारे को जियारत कराएंगे, इनके बारे में बताएंगे कि इनको उपाधि क्यों दी गई थी। चलिए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती निज़ामी जो दरगाह है, उनकी भी मैंने आपको हिस्ट्री बताई, तो अब हम आपको इसके दीदार कराएंगे। ये इसका व्यू है, देखिए, आप भी इसके दीदार करिए, जियारत करिए। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा फ्रेंड है जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, दीदार कराएगा। चलिए फिर थोड़ी सी और आगे हम जाते हैं, आपको मेन गेट के अंदर एंट्री करवाएंगे। ये इसका मेन गेट है। ये खान साहब है जो हमारे होस्ट है, जो आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, दीदार कराएंगे आपको भी। और जो इनका नाम पड़ा था चिराग दिल्ली, रोशनी चिराग, क्यों पड़ा था वो भी आपको बताएंगे ये। चलिए, ये मेन गेट है, हम इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये आपका नाम चिराग दिल्ली क्यों रहा और क्यों लक़ब मिला आपको, ये आज हम आपको बताएंगे। आपका नाम हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी है। आप निज़ामुद्दीन औलिया आपके गुरु हैं, और आपका चिराग दिल्ली इसलिए नाम रहा, आपने सब ने ही सुना होगा कि तुगलक का बादशाह, जो एक किले का बादशाह था। निज़ामुद्दीन औलिया में आपने बावली देखी होगी, इसी वीडियो में, इससे एक पहले वीडियो में देखी होगी आपने बावली। उस बावली का काम चल रहा था निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में। तो वक्त गयासुद्दीन तुगलक का महल भी बन रहा था, तो दोनों जगह काम चल रहा था। दिन में वो सारे मजदूर गयासुद्दीन तुगलक के महल में करते थे, और रात में निज़ामुद्दीन औलिया की बावली में काम करते थे। तो एक बार गयासुद्दीन तुगलक अपने महल में रौंद मारने गए कि काम कितना हो गया, तो वहाँ जाके देखते हैं कि सारे मजदूर तो सो रहे हैं। तो आपने अपने वज़ीर से बोला, गयासुद्दीन तुगलक ने कि अपने वज़ीर से बोला कि ये सारे मजदूर सो क्यों रहे हैं, इनसे बोलो कि काम करें। तो वज़ीर बोलता है कि क्या राजा, ये रात में तो निज़ामुद्दीन औलिया की बावली में काम कर रहे हैं और दिन में आपके महल में काम कर रहे हैं, इनको आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो गयासुद्दीन तुगलक बोलते हैं कि जाओ और देख कर आओ कि उस फ़कीर की एक बावली में इतनी क्या वो है जो सारे वहीं पे रातों को काम कर रहे हैं। तो वज़ीर ने आके बताया कि वहाँ पे तो सारे मजदूर काम कर रहे हैं, और वहाँ पे इतना इतना लंगर बन रहा है, इतना इतना कूड़ा उठ रहा है वहाँ पे। तो महाराज वो बोलता है गयासुद्दीन तुगलक कि वहाँ पूरे दिल्ली में ऐलान कर दो कि कोई भी निज़ामुद्दीन औलिया को तेल नहीं देगा। तेल नहीं देगा तो रोशनी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। तो ये राजा ने फरमान कर दिया, सभी तेलियों से मना कर दिया है, कोई निज़ामुद्दीन औलिया को तेल नहीं देगा। आप रात को जाते हैं हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में कि देखते हैं कुछ काम नहीं हो रहा यहाँ पे। तो फिर पूछते हैं निज़ामुद्दीन औलिया से कि पीर साहब ये काम क्यों नहीं चल रहा। तो आप बताते हैं निज़ामुद्दीन औलिया कि तेल नहीं है, रोशनी नहीं हो रही, और इधर सब जगह अंधेरा है, तो इसलिए काम नहीं हो रहा। तो आप कहते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसी बावली के पानी को चिरागों में डाल के रोशन कर दूँ। आपके पीर साहब बोलते हैं जी नसीर, बिल्कुल करें आप। तो आप करते हैं, सभी चिरागों में ये वाला पानी भरते हैं बावली का, और शहादत की उंगली लगा के कलमा पढ़ के आप चिराग जलाते हैं, और वो चिराग रोशन हो जाता है। उसी से आपको निज़ामुद्दीन औलिया ने लक़ब दिया कि नसीर, आज से आप दिल्ली के चिराग कहलाएंगे। तो और आप लोगों को एक ख़ास बात और बताना चाहता हूँ कि निज़ामुद्दीन औलिया के 2 शागिर्द मेन और ख़ास थे।
जो कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आपने निज़ामुद्दीन औलिया में देखा होगा कि निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहले वहाँ सलाम करना पड़ता है। और यहाँ पे आपके दूसरे खलीफा हज़रत नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी। तो जब ये दोनों खास थे तो आपको ही जानशीनी क्यों मिली? तो इसकी बात ये है कि आपने आपने हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी को जानशीनी दी। तो एक थे शख्स जिन्होंने आपसे सवाल करा निज़ामुद्दीन औलिया से कि आपने जानशीनी नसीर को ही क्यों दी? आपके तो खास अमीर खुसरो भी थे। तो आपने फरमाया कि मैं चाहूँ खुसरो को और अल्लाह चाहे नसीर को। तो जब से लोग भी वो होता है कि आपको खिलाफत दी। मैं हकीम मोहम्मद इदरीस बोल रहा हूँ चिराग दहलवी रोशन ज़मीर से। और एक किस्सा तो अरसलान जी ने जो खादिम हैं, खादिम बेटे हैं गद्दी नशीं, उन्होंने बता दिया। दूसरा वाक़या मैं बताता हूँ। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी का नाम रोशन ज़मीर कैसे पड़ा। एक वक्त का आया मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में पानी से चिराग रोशन किए थे, वो वाक़या है ही। तब चिराग रोशन पड़ा था तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बावरी बन रही थी, तो उन्होंने तेल बंद कर दिया था, तो चिराग तेल से जली नहीं, तो उन्होंने पानी से रोशन उंगली से चिराग कर दिया था। दूसरा वाक़या हुआ एक उसी बादशाह दौर में, ये फ़कीरों को ईजा पहुंचाता था, तो उन्होंने सारे उनको बुलाया, तो सारे चिराग आंधियों में गुल हो गए थे। तो बहुत देर गुल हो गए, बादशाह सब बेचैन हो गए थे। तो इन्होंने जैसे ही कदम रखा, ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी ने जैसे ही कदम रखा तो फ़ौरन चिराग रोशन हो गया। तो एक लक़ब इन्हें वहाँ से मिला, तुम चिराग रोशन हो। और एक बार जब अपने महबूब इलाक़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारगाह में हाजिर हुए थे, तो वहाँ और भी लोग बैठे थे, अदब से खड़े हो गए थे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बोले, ए नसीरुद्दीन चिराग रोशन ज़मीर, खड़े क्यों हो, तुम तो खुद चिराग रोशन हो। तो चिराग का वाक़या 3 सनद मिलती है। इनको चिराग रोशन का लक़ब इस जरिए से मिला था। दोस्तों ये थे हमारे मोहम्मद इदरीस, जिन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी थोड़ी बहुत, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह का किस्सा था वो तो हमारे को हमारे दोस्त मोहम्मद अरसलान ने बताया था। बाकी जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, 2 किस्से जो हमारे को नहीं पता थे, ये हमारे जो फ्रेंड है, हमारे जो हकीम जी है, इन्होंने हमारे को बताया। इनका नाम है मोहम्मद इदरीस। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मैं आपको दूसरी दरगाह के दीदार कराते हैं आज। ये आपके खलीफा हैं हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा। आपसे ही चिश्तिया सिलसिला आगे चल रहा है। आ जाए। ये तख्त मुबारक 700 साल पुराना है। इसी पे ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी ने अपने शिष्य, अपने खलीफा हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज, जो कि हैदराबाद में गुलबर्गा शरीफ में हैं, उनको चिल्ला करवाया। चिल्ला मतलब इबादत कराई थी 40 दिन की। यही वो तख्त है। ये बिना जोड़ का है, बिना कील का है। इसमें ना ही कोई जोड़ है, ना ही वो कील है। और ये उस दरख्त का बना हुआ है कि ये 700 साल से आज तक खबर 100 साल में एक लोहा गल जाता है, मगर ये वो दरख्त है जो आज तक 700 साल में नहीं गली क्या कुछ भी नहीं हुआ इस दरख्त को। इस सरकार के ज़माने से आज तक यहीं पे महफूज है। आप आएँ तो इसकी ज़रूर ज़ियारत करें। और इसके नीचे से निकलने पर आपकी जो भी दिली ख्वाहिश तमन्ना है वो पूरी होती हैं, और आपकी कोई परेशानी है वो दूर होती हैं। ये मैं आपको इसके चारों तरफ से दर्शन कराता हूँ। ये यहाँ पे एक चिन्ह है और एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग में मतलब लिखा हुआ है अल्लाह मोहम्मद, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन। ये पंजतन पाक के नाम है। ये देखिए, इसमें सबसे ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, ये मोहम्मद लिखा हुआ है, और आपको सब कुछ मतलब जिसको देखोगे आप तो वो दिखेगा कि इसमें पंजतन पाक लिखा हुआ है। ये आपके चिश्ती सिलसिले का एक निशान है, पंजतन पाक का। आते हैं।
ये इधर मस्जिद है, इधर नमाज होती है। और ये हमारे यहाँ की दरबार शरीफ की मस्जिद है, इधर नमाज होती है और अज़ान वगैरह इधर ही सब कुछ होता है माशाल्लाह। देखें आप लोग। दोस्तों कैसा लगा आपका ब्लॉग आज का, जो हमने आपको दीदार कराया, दर्शन कराया, हमने आपको जियारत कराई थी हजरत ख्वाजा नसरुद्दीन औलिया दरगाह की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो फ्रेंड्स दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अलविदा। ओके।